हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरठालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप इन मीडियम के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध ओडिशा राज्य से है। तो ओडिशा से रिलेटेड काफी सारी स्कीम्स को हम पिछले कुछ दिनों में डिस्कस कर रहे हैं। एक और नई योजना ओडिशा सरकार द्वारा शुरू करी गई है। ये योजना जो है, ये न्यूज़पेपर हॉकर्स, वो लोग जो सुबह सुबह आकर के हमारे घरों में समाचार पत्र पहुंचाते हैं, उनसे संबंधित है। उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना। बहुत सारे लोग जो कि न्यूज़पेपर हॉकर्स हैं, यानी कि वो न्यूज़पेपर बांटने का काम करते हैं, समाचार पत्र बांटने का काम करते हैं। एक बड़ी चंक ऑफ पीपल जो है, एक बड़े लार्ज नंबर के लोग जो हैं, वो इस पर्टिकुलर काम में शामिल हैं। लेकिन इन लोगों के लिए कभी कोई ऐसे एक्सक्लूसिव स्कीम इनके लिए नहीं मौजूद थी जो कि इनके हितों की बात करें या इनको कोई बेनिफिट देने की बात करें। तो इतने बड़े एक सेक्शन को, इतने बड़े नंबर ऑफ पीपल को टारगेट करते हुए उड़ीसा सरकार एक सामाजिक सुरक्षा योजना लेकर के आई है, ताकि किसी भी एडवर्स सिचुएशन के समय में, किसी प्रॉब्लम, किसी कोई भी अगर समस्या आती है, तो इन लोगों को उसमें मदद मिल सके। इस दिशा में उड़ीसा सरकार ने ये योजना पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर हॉकर्स के लिए शुरू करी है। अगर आप उड़ीसा स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। चाहे जुडिशरी है, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, कोर्सेज आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। Acknowledging the important role that newspaper hawkers play in dissemination of information and news, Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik recently announced a social security scheme for them. Undoubtedly, even though आज मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से, चाहे स्मार्ट वॉच है, इस तरीके की डिवाइसेस से हमको न्यूज़ जो है वो मिल रही है। बहुत सारे लोग आज मोबाइल और इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे निर्भर होते हैं अपने डेली न्यूज़ एनालिसिस के लिए, या डेली जो भी जानकारी उनको चाहिए है। इवन देन आज भी देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि रोज सुबह के समाचार पत्र का इंतजार करता है, और उन तक उनका समाचार पत्र पहुंचाने का काम करते हैं ये लोग, जिनको न्यूज़पेपर हॉकर्स या अखबार बांटने वाले कहा जाता है। इन लोगों को, क्योंकि एक अहम भूमिका निभाते हैं इंफॉर्मेशन और समाचार लोगों तक पहुंचाने में, इनको एक सामाजिक सुरक्षा दी जाए, और इनकी जो भूमिका है उसको एक्नॉलेज करते हुए ये सामाजिक सुरक्षा योजना उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इनके लिए शुरू करी गई। ये स्कीम कहती है कि अगर किसी भी न्यूज़पेपर हॉकर का निधन हो जाता है, चाहे वो नेचुरल डेथ है या फिर एक्सीडेंटल डेथ है, उस केस में उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस, कुछ वित्तीय सहायता मिलेगी उनके परिवार को। अगर किसी न्यूज़पेपर हॉकर की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, और अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट उनके साथ हो जाता है तो उस केस में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार देगी, जो कि वो न्यूज़पेपर हॉकर्स है, लेकिन एक कंडीशन है, वो ओडिशा के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के अंदर रजिस्टर होने चाहिए, यानी कि वो रजिस्टर्ड वर्कर्स होने चाहिए। ये स्कीम जो है इस तरीके की शुरू करी गई है। कंडीशन क्या है कि रजिस्टर्ड हॉकर्स होने चाहिए वो ओडिशा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के, तो उनको सरकार द्वारा ये लाभ दिए जाएंगे। लाभ क्या होंगे, क्या ये बेनिफिट इसमें दिए जाएंगे? फाइनेंशियल असिस्टेंस मैंने आपको बताया, तो अलग अलग सिचुएशंस में, अगर नेचुरल डेथ है तो क्या लाभ मिलेंगे, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, या किसी एक्सीडेंट के कारण अगर कोई शरीर का अंग जो है वो खराब हो जाता है तो क्या लाभ उसमें मिलेंगे, उनको समझेंगे। अंडर द स्कीम, इन द इवेंट ऑफ हॉकर्स डेथ ड्यू टू एन एक्सीडेंट, अगर दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई तो परिवार को 2 लाख रुपए का असिस्टेंस, मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। उनको मदद जो है सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की दी जाएगी। विल बी प्रोवाइडेड टू द नेक्स्ट ऑफ किन, जो भी उनके सबसे करीबी रिश्तेदार होंगे उनको 2 लाख रुपए की मदद सरकार करेगी अगर न्यूज़पेपर हॉकर की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के कारण। और अगर प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है तो 1 लाख रुपया दिया जाएगा। याद रखिएगा, नेचुरल डेथ है तो 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ है, अचानक से एकदम से हो सकता है कि न्यूज़पेपर बांटते समय किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाए, तो उस सिचुएशन में 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, जो भी सबसे करीबी उनके रिश्तेदार होंगे। इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट,
अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई दुर्घटना हो जाती है और स्थायी रूप से वो अपाहिज हो जाते हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी उनको आ जाती है, तो उनको 1.5 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। परमानेंट डिसेबिलिटी आ गया, अब वो शरीर का उनका अंग जो है वो काम करना बंद हो गया, तो 1.5 लाख रुपए की मदद उनको करेगी। इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं पार्शियल डिसेबिलिटी आती है, जैसे दोनों ही बोथ लिम्स अगर खराब हो जाते हैं, तो उस केस में 80,000 रुपए तक की मदद जो है वो सरकार करेगी। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है तो 1.5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो 80,000 रुपए की मदद सरकार देगी। एंड इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी, लॉस ऑफ वन लिम्ब, यानी कि अगर एक हाथ या एक पांव खराब हो जाता है तो उस केस में 40,000 रुपए तक की मदद जो है वो मिलेगी। यानी कि अगर टोटल डिसेबिलिटी आ जाती है 1.5 लाख रुपया तब मिलेगा। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी किसी के दोनों पांव खराब हो गए या दोनों हाथ खराब हो गए तो उसको 80,000 रुपए तक की मदद मिलेगी। अगर किसी को डिसेबिलिटी इस तरीके की आती है कि शरीर का एक हाथ या एक पैर काम करना बंद हो गया, तब उसको 40,000 रुपए की मदद सरकार देगी। यहां पर यह चीज समझने की जरूरत है कि सोशल सिक्योरिटी अगर इसको नाम दिया गया है तो पूरा ध्यान रखा गया है कि ये लोग जिनकी लाइवलीहुड डिपेंड करती है कि वो लोग रोज सुबह जाकर के न्यूज़पेपर बांटे। लेकिन इस तरीके की अगर डिसेबिलिटी आ जाती है, चाहे परमानेंट है चाहे पार्शियल है, तो वो अपने रोजमर्रा का ये काम नहीं कर पाएंगे और उनको सहायता की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ में स्टेट गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड अ स्पेशल असिस्टेंस ऑफ ₹3,000 ईच टू ऑल रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हॉकर्स इन 2 phases थ्रू चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से 2 phases में, 2 चरणों में जितने भी न्यूज़पेपर हॉकर्स हैं, जितने भी अखबार बांटने वाले हैं, उनको 3,000 रुपए की मदद दी जाएगी। तो 2 phases में, एक फेज में 50% को कवर किया जाएगा, दूसरे फेज में नेक्स्ट 50% को कवर किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से इनको ये 3,000 रुपए दिए जाएंगे। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का इस्तेमाल यहां क्यों किया जा रहा है? उसके पीछे वजह है कि इन लोगों को राहत इसलिए दी जा रही है क्योंकि कोविड महामारी के दौरान ये इनका काम भी पूरी तरह से बंद था। इन लोगों को क्योंकि न्यूज़पेपर बांटने पर मनाही थी, बाहर निकलने पे मनाही थी, तो वो जो एक लंबा अरसा है, लॉकडाउन का समय है, उस दौरान ये लोग कोई भी काम नहीं कर पाए क्योंकि इनका जो काम था वो पूर्ण रूप से रोक दिया गया था। इस वजह से कोविड महामारी से ये लोग भी प्रभावित हुए थे। इस वजह से मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता सरकार ओडिशा के अंदर सभी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हॉकर्स को देने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जो ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई है न्यूज़पेपर हॉकर्स के लिए। बहुत ही वन ऑफ इट्स काइंड एक स्कीम है, एक पर्टिकुलर ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो जिनको शायद सोशल सिक्योरिटी में निगलेक्ट किया गया। ओडिशा स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के कोर्सेज आपको हेल्प करने वाले हैं और स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज 1 से इनके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। तो प्राइस हाइक से पहले पहले ये कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।